ठीक है, लास्ट कर हम लोग एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट पढ़ा था। मान लो ये कन्वेक्स मिरर है, सबको स्क्रीन दिखाई देता है, सॉरी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रहा? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मेरा फोकस है, इसका डबल सी है, ठीक है। जितना भी रेज है जो पैरेलल आता है यहाँ टकराता है और किससे पास होता है? फोकस से पास होता है। बट कैसे, क्यों पास होता है? क्योंकि इस पॉइंट में वो नॉर्मल बनाता है। वो नॉर्मल किससे जोड़ता है? सी से, जहाँ ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। हाँ जाना, ये याद है, ये हम लोग पढ़ा था। इस पार्ट में किसको डाउट? खिड़की है नहीं भैया। एल्युमिनियम का। सेम कहानी कन्वेक्स के लिए भी है। ये कन्वेक्स है, आज स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रहा हमसे? मान लो ये एफ है, सॉरी इसका एफ तो इस साइड आएगा, ये एफ है और ये सी है। इस साइड क्यों आएगा? बिकॉज जब तुम इसका सर्कल बनाएगा कुछ ऐसा बनेगा, तो इस तरह भी सेंटर आना है, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, अब मान लो कोई रे है जो पैरेलल आ रहा है। इस बार क्या होगा, वो इस तरह से डाइवर्ज होगा, उसको लगेगा वो फोकस से आ रहा है। इस तरह से डाइवर्ज होगा जिसको लगेगा वो फोकस से आ रहा है, यानी कि स्क्रीन से टकराएगा और फोकस से दूर भागेगा इंस्टेड ऑफ फोकस के पास। कनकेव में क्या हो रहा था देखो, इंटरसेक्ट करके रिफ्लेक्ट होके फोकस के पास जा रहा था। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स वो रिफ्लेक्ट होके कनके फोकस से दूर जाएगा। हम रिपीट करता है, देखो एक बार, हम बोलने में गड़बड़ कर रहा था शायद। इन केस ऑफ कन्वेक्स कनकेव क्या हो रहा है, ये पैरेलल आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और फोकस से पास हो रहा है। सेम कहानी कन्वेक्स में भी है, ये पैरेलल आया, यहाँ रिफ्लेक्ट किया, पर इस बार को फोकस से दूर गया, कोई डाउट? बट इसमें भी नॉर्मल बनेगा। वो नॉर्मल क्या होगा? जो सी से पास होगा, यानी कि ये वाला। ये नॉर्मल है, तो तुम देख सकता है ये एंगल आई है, ये एंगल आ रहा है, सेम कहानी है। सब फिगर बना लेंगे। हाँ ये बना लो, कॉपी बनाओ, ये दोनों फिगर बनाओ डायरेक्टली। ये दो फिगर ये दिखा रहा है कि एंगल आई और एंगल आर कहाँ है। तो कभी एग्जाम में बोलेगा ना कि रे डायग्राम बनाओ एंगल आई और एंगल आर दिखाते हुए, मिरर मेंशन करेगा, या तो कनकेव या तो कन्वेक्स, तो तुमको यही डायग्राम बनाना है। इसमें मेजरमेंट नहीं लेना क्या कुछ? ना ना, कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए इसमें, क्या मेजरमेंट लेगा? तुम अंदाज से एफ लो और जस्ट उसका डबल ले लो। मेरा हिसाब से पी से एफ का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर रखो, काफ़ी है। अगर 3 रख रहा है तो सी 6 हो जाएगा, और 4 रख रहा है तो सी 8 हो जाएगा, वो तुम्हारा चॉइस है। ठीक है। सर हम लोग को बोला था कि स्कूल में कि जो भी हम लोग ये कर्व मिरर्स बनाता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसका जो हम लोग को पहला बात उसको कंपास से बनाना होगा, और दूसरा बात ये उसका जो रेडियस होगा हाँ उस सर्कल का उसको 4 सेंटीमीटर ही रखना है, उससे ज़्यादा कम नहीं देखो, रखना है। तुम्हारा चॉइस है, अगर तुम हाथ से परफेक्ट कर्व बन रहा है काफ़ी है, बेकार का कंपास लेके टाइम वेस्ट मत करो। अदरवाइज तुम एक और चीज़ कर सकते हो, प्रोटेक्टर लो और प्रोटेक्टर से बनाओ। और प्रोटेक्टर में तो सेंटर होता है ना, है ना? तो हाँ सर, हाँ भैया। प्रोटेक्टर का सेंटर को इसी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर सर। हाथ से ही ड्रॉ कर रहा है। पर अच्छा बनना चाहिए हाथ से, ऐसा नहीं कि कुछ रैंडम बना लेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं अपना स्कूल में बोले कि वो जो लाइन होगा प्रिंसिपल एक्सेस उसके 2 लाइन ऊपर अपने को वो बनाना पड़ेगा पहले वो। हाँ एग्जैक्टली, ये हम बताते हैं। अगर रूल पेपर है ना जिसका, तो रूल पेपर में ऐसे लाइन होता है नहीं होता है? तो पहला लाइन जो भी पैरेलल रे बना रहा है, ये रूल लाइन का ऊपर ही बनाना, और बेहतर है तुम 2 लाइन का ही गैप रखो, ठीक है, ओके। ठीक है सर। 2 या 3, चलो 3 भी रखेगा कोई बड़ा बात नहीं, अगर 3 रखेगा तो ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा, पर 2 या 3 रखना, उससे ज़्यादा मत रखना। ये अच्छा पॉइंट नोट आउट किया। हम तब तक प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रहा आज हमसे।
तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप सब लोग बना लिया। एक दो चीज जिसका एरर हुआ वो लोग ठीक कर लेना, ठीक है, और हमको दोबारा भेजना बना के। अब दो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। पहले कनकेव मिरर का सारा पड़ता है, फिर हम लोग कन्वेक्स मिरर में आएगा, ठीक है। क्या बोला, और ये रूल लिखने देता है एग्जाम में, लिस्ट 2 रेज टू ड्रॉ रे डायग्राम, या एनी 2 रेज, कोई भी दो भी लिखो, एग्जाम में लिखने आता ही है। तो पहला, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through principal axis। आपका वो वाला नहीं दिख रहा पीडीएफ। सॉरी, अब दिख रहा है? हाँ। पीछे दो, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through principal focus। हम लोग मानो ये रहा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो रहा है। इसमें सी वाला बनाना मैंडेटरी नहीं है, सी वाला वही बनाना जहां क्वेश्चन में बोला गया हो कि एंगल आई और एंगल आर बनाओ, ठीक है। अदरवाइज वो एंगल आई एंगल आर सी बना के दिखाने का जरूरत नहीं है, डोंट वरी। तो देखो पहला रूल वही है जो भी हम लोग पढ़ा है, जो भी रे पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा, ठीक है, विदाउट। नहीं सर। नहीं सर। नंबर 2, a ray passing through the focus after reflection will emerge parallel to principal axis। कहानी एक ही है, जस्ट नंबर 1 का उल्टा है। अगर वो फोकस से पास हो रहा है, देखो इधर, अगर वो फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल आ जाएगा, जस्ट उल्टा है नंबर 1 का। पैरेलल होने से उसका फोकस भी से पास अगर होता है, फोकस से पास होने से पैरेलल जाता है। बोलो वालो। सर उसका भी अगर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल निकालना होगा तो वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा। हाँ चलो हम बना के दिखा देते हैं, लो ये देखो, सी से जुड़ो, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ठीक है। ठीक है सर। कुछ नहीं, बस सी से ही जोड़ना है तुमको, कहानी हुई देखो, ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आर है, डन। जब वर्कशीट करेगा तुम लोग वर्कशीट से प्रैक्टिस हो जाएगा ये सब, डोंट वरी, पूरा वर्कशीट है 75%। एंड थर्ड वाला रूल देखो, कोई भी रे अगर सेंटर से पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ के अलोंग रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। क्यों, इसका कारण मैं बताता, देखो याद है हम बताया था, सेंटर से जो भी रे पास होता है वो क्या है, नॉर्मली तो है सेंटर वाला। सेंटर से जो भी तुम लाइन बनाएगा क्या ये नॉर्मल नहीं है? हाँ या ना? हाँ। तो जब सेंटर ही नॉर्मल है और नॉर्मल के अलोंग रे आता है, हम कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जब नॉर्मल के अलोंग रे आता है एंगल आई 0 होता है, तो एंगल आर भी 0, यानी रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये सेम पाथ के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। सिंस सेंटर ही मेरा नॉर्मल वाला रे है और उसी के अलोंग रे पास हो रहा है, मतलब क्या, ए रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, ये लास्ट क्लास में बताया था, मतलब एंगल आई 0, मतलब एंगल आर भी 0, दैट मीन्स उसी पाथ के अलोंग रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। देखो खत्म, विदाउट। नहीं सर। और जो चौथा रूल है, कोई भी अगर पोल से टकराता है, सिंस ये सेंटर है तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल जैसा एक्ट करेगा, यानी कि ये एंगल आई तो सेम एंगल से पार हो जाएगा, यानी कि एंगल आर, विदाउट। यहाँ भी देख सकते हैं वही बनाया, ये देखो पोल में टकराया और उसी एंगल से पार हो गया, ये एंगल आई, ये एंगल आर, विदाउट। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल जैसा एक्ट कर रहा है, क्यों, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस भी तो सी से पास होता है ना, तो वो भी एक तरह का नॉर्मल ही है, विदाउट। अब इसी का कन्वेक्स देखो, सेम कहानी है, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, वही कहानी है, फोकस से दूर भागेगा, विदाउट। क्लियर? सेकंड रूल भी वही है, ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस का तरफ, सॉरी प्रिंसिपल फोकस का तरफ आ रहा है, बट ऑब्वियस बात है वो फोकस तक पहुंचेगा नहीं, उससे पहले ही टकराएगा और पैरेलल हो जाएगा, जस्ट 1 का उल्टा। हालांकि हम लोग कहीं पे भी ये रे का इस्तेमाल नहीं करने वाला, हम लोग यूज करेगा नंबर 1 और नंबर 3 ज्यादातर। थर्ड वाला देखो वही कहानी, ऐसा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगा, यहाँ टकराएगा बट वहां तक पहुंच नहीं पाएगा बिकॉज बीच में मिरर है,
तो टकरा के वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा अलोंग द सेम पाथ। रीजन सेम है, देखो ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, यहाँ पे लिखा नहीं है पासिस थ्रू सेंटर, इसमें देखिएगा पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा है, बिकॉज यहाँ एक्चुअली पास कर रहा है, पर यहाँ पे देखो पास नहीं कर रहा है, इसलिए लिखा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये पास नहीं कर रहा है, ये उससे पहले रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तुम ये भी लिख सकते हो रिट्रेसेस बैक, रिट्रेसेस मतलब सेम पाथ से जा रहा है। गुड आउट। चौथा रूल भैया एक बता दो ना। फिर से देखो, हम यहाँ बना के दिखाते हैं। मान लो ये एफ है, ये सी है, तो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है तो ये उस तक पहुंचेगा नहीं, पर ऐसा लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, और ऑब्वियस बात है वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो यहीं पे टकरा के ये सेम पाथ से रिट्रेस बैक हो जाएगा, यानी उसी पाथ के थ्रू लौट के चला जाएगा। यही हम लोग कनकेव में भी पढ़ा था। क्यों? क्योंकि एंगल आई और एंगल आर 0 डिग्री होता है। जब भी कोई रे इंसिडेंटली नॉर्मल करता है वो सेम पाथ के अलोंग रिट्रेस हो जाता है, यानी सेम पाथ के अलोंग चला जाता है वापस, रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्लियर? और चौथा रूल वही वाला प्रिंसिपल फोकस वाला, पोल वाला, सॉरी, ये पोल से टकराया और उसी एंगल से वापस निकल गया। देखो एंगल आई एंगल आर, कोई डाउट? यही 4 रूल है। नहीं एक सेकंड। बोलो, हेलो। ठीक है, ये 4 रूल है, जिसमें से एग्जाम में कोई भी 2 रूल लिखो, तुम्हारा चॉइस है। हम प्रेफर करेगा नंबर 1 एंड नंबर 3, याद रखना, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यही 2 रूल यूज करने वाला है, नंबर 1 वाला एंड नंबर 3 वाला। ओके, ड्रॉ करने देगा क्या ये तुम्हें मेरे भाई? चारों ही ड्रॉ करने देगा एग्जाम में अलग से। अच्छा एग्जाम में ड्रॉ करने कुछ भी दे सकता है, कैसे देगा हम बताता है। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम दे दिया पैरेलल, तो कंप्लीट कैसे करेगा? ये फोकस से दूर भागेगा, विदाउट, तुमको बस कंप्लीट करने देगा, या ऐसे बोल देगा इफ ए लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहाँ जाएगा तुम खुद लिखो, डायग्राम बनाओ। तो तुमको डायग्राम बनाने चारों का दे सकता है, पर हम लोग जब रे डायग्राम बनाएगा हम लोग सिर्फ 2 रे का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, एक नंबर 1 वाला यानी पैरेलल एंड फोकस, एंड दूसरा सेंटर वाला, जो सेंटर से टकराता है और मैंने सेंटर से पास होता है और उसी पाथ के अलोंग रिट्रेस करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो 4 में से 2 रूल स्टेटमेंट के साथ याद रखना, तुमको कोई भी 2 रूल याद रखो स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, अब देखो हम लास्ट क्लास ही बताया था, तुम लोग को अगर याद है, इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितना रे को टकराना पड़ेगा? 2 रे, जैसे 2 रे टकराएगा तब जाके इमेज फॉर्म होगा, और इसी वजह से रे डायग्राम बनाने के लिए कोई भी 2 रूल यूज करने से चलेगा, चाहे तुम नंबर 1 यूज करो, चाहे नंबर 2 यूज करो, या नंबर 3 यूज करो, या नंबर 4 यूज करो, तुम्हारा मर्जी। पर हम लोग क्या प्रेफर करेगा? नंबर 1 एंड नंबर पैरेलल वाला, एंड नंबर 3 जो पासिंग थ्रू सी है। ठीक है, हाँ सबसे पहले कनकेव मिरर का पड़ता है। देखो ये कनकेव मिरर है, ये एफ है, ये सी। अब देखो पहले तुम ये देखो, तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकता है। ऑब्जेक्ट का पहला पोजीशन है इन्फिनिटी, मैंने बहुत दूर आया ना, रख सकता है। ये हो गया नंबर 1 पोजीशन, जिसका रे डायग्राम हम लोग लास्ट क्लास स्टडी किया था। सेकंड पोजीशन जस्ट सी का पहले, प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पोजीशन एग्जैक्टली एट सी, फोर्थ पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ पोजीशन एग्जैक्टली एट एफ, एंड सिक्स्थ पोजीशन बिटवीन एफ एंड पी। यानी कि कनकेव मिरर का 2 रे डायग्राम बनेगा, सॉरी 6 रे डायग्राम बनेगा, विदाउट
पी में नहीं होता है क्या? हाँ, पी में तो मिरर ही है। अब मिरर का ऊपर किस ऑब्जेक्ट खड़ा हो? तुम जो शीशा में अपने आप को देखता है, तुम क्या शीशा पे खड़ा होता है या शीशा का सामने खड़ा होता है? सामने। वही है। तो पोल पे कैसे पॉसिबल है? तुम एकदम पोल के क्लोज जा सकता है, पर पोल पे खड़ा नहीं हो सकता। कोई डाउट? नहीं। तो 6 रे डायग्राम बनेगा। क्लियर है पोजीशन? क्लियर है सर। पहला पोजीशन जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका है। अब यहाँ से तुम लोग लिखो रे डायग्राम साइंस को में। हेडिंग दो रे डायग्राम, साथ साथ बनाना। नंबर 1 ऑब्वियसली कनकेव मिरर का ये। कनकेव मिरर का रे डायग्राम। नंबर 1 ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी में। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, साथ साथ बनाते जाओ। कंपास इस्तेमाल करो या जो भी इस्तेमाल करो। मिरर बनाओ पी, और मिरर का पीछे ये डैश डैश देना। चलो 4 सेंटीमीटर लो एफ, और जस्ट उसका डबल मेजर करना अच्छे से, एग्जैक्ट डबल ले लेना। तो अंदाज से ले रहा सर है तो ये उसको पूरा एक्यूरेसी लेना जरूरी है। बेहतर होता है। तो स्केल है तो मेजर करने में क्या जाता है बताओ? तो वैसे भी प्रिंसिपल एक्सिस तो स्केल से बनाएगा, तो साथ साथ मार्क ही कर लो। ठीक है। ठीक है सर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? हाँ भैया। इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में। कुशल नेक्स्ट क्लास में अलाउ नहीं करेगा ऐसे क्लास करना, याद रखना। हाँ भैया, हाँ थैंक यू। और भैया को बोलना हमको फोन करे, थैंक यू नहीं। भैया जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। एक बार लास्ट। दो बार ठीक है, बार बार अच्छा नहीं लगता, उसका कॉल करने बोलना। ठीक है, आज लास्ट। आज लास्ट नहीं, भैया को कॉल करने बोलना, ये मैंडेटरी है। अगर भैया का कॉल नहीं आया नेक्स्ट क्लास हम तुमको एंट्री नहीं देगा क्लास में। ठीक है भैया। अब देखो, इन्फिनिटी से जब आ रहा है तो हम लोग को मालूम है इन्फिनिटी से जितना भी रेज आता है सारा पैरेलल होता है, हम बताया था लास्ट क्लास, आया ना? हाँ सर। हाँ। बनाओ डॉट डॉट डॉट, जहां से भी आ रहा हो ये पैरेलल आ रहा है और फोकस से पास हो रहा है। 2 रे काफी, एक ऊपर एक नीचे, पैरेलल आ रहा है, टकरा के फोकस से पास हो रहा है, खत्म। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? जहां पे ये 2 रे टकराया, यानी कि एट एफ। तो हम यहाँ लिखेगा, सर एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे बना रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले बना लो, डेफिनेटली बना, पहले बना लो। दोनों रे पैरेलल है, इधर डॉट डॉट देना, मतलब कहीं इंफिनिटी से आ रहा है। तो पहले पैरेलल आया, टकराया और फोकस से गया। याद रखना एरो मार्क देना मैंडेटरी है, एरो मार्क मत भूलना, नहीं तो एरो मार्क में मार्क्स कट जाता है स्टूडेंट्स का। एरो मार्क रे लाइट का डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ जा रहा दो सफिशिएंट होते हैं ना? है। 2 रे काफी है, हम बता देगा तीसरा चौथा भी। सर, दो एरो मार्क सफिशिएंट होते हाँ हाँ, एक स्ट्रेट लाइन और एक आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं जो बार बार देते जाना, ऐसा मत देते जाना, एक इस तरफ एक इस तरफ काफी है। हम स्पून रख नहीं दिया था, सबके पास स्पून है? हैं। आपने बोला था इस क्लास नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास पे रख लेना सब लोग, या तो नया रखना या तो पूरा क्लियर वाला रखना। पोजीशन ऑफ इमेज क्या? एट एफ। इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? एट एफ। उसका नेचर कैसा है? नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है? तो अब देखो, रे एक्चुअली मीट कर रहा है नहीं मीट कर रहा है? जैसा प्लेन मिरर में था, प्लेन मिरर में क्या था? रे एक्चुअली मीट नहीं कर रहा था, समझ रहा है? प्लेन मिरर में रे एक्चुअली मीट नहीं कर रहा था, इसलिए वो वर्चुअल इमेज बना रहा था। यहाँ तुम देखो टकराने के बाद दोनों रे एक्चुअली एक दूसरे से मीट कर रहा है। तो जब 2 रे एक्चुअली एक दूसरे से मीट करता है उसको बोलता है रियल इमेज।
तो वर्चुअल किसको बोलता आएगा, और फिर हम लोग उसको उसका डिफरेंस चम्मच के थ्रू समझेगा, स्पून से समझेगा। तो नेचर होगा रियल, हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आर ऑब्लिक आई। तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, रियल एंड इन्वर्टेड। तुम लोग आर ऑब्लिक आई लिखने से मार्क्स नहीं देगा। एंड साइज डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटा, यानी कि पॉइंट साइज, मतलब पॉइंट साइज। गुड आउट। देखो पहला डायग्राम, देखो सेबा में 2 मार्क का एक रे डायग्राम बनाने देता है यूजुअली, ठीक है, चाहे लेंस का दो या मिरर का दो। सीबीएसई में सम्स के साथ बनाने देता है, एक सम दे देगा और लिखेगा ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम मैंडेटरी यूजुअली आता ही है, किसी ना किसी सेट में मिल जाएगा तुमको। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है स्कोरिंग में। चैप्टर टफ नहीं है, तुम समझ गया ना, आराम से लिख सकेगा एग्जाम में, हल्का सा प्रैक्टिस। और मेरा जो 75 क्वेश्चन है वो काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए, उतना कर लिया ना तुमको, और कुछ नहीं चाहिए। फिर लाइट का कोई भी क्वेश्चन जो तुम लोग सकेगा। सबको बना लिया, लिख लिया, आगे बढ़े हम। हाँ सर। हाँ भैया। नंबर 2 क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब बस सी का सामने रखा है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो ये चीज कॉमन है, फटाफट बना लो, इसके लिए मेरा वेट मत करो। प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर, सी एफ का पोजीशन, ये पोल, ये एफ, और ठीक इसका डबल सी। और ऑब्जेक्ट याद रखना 2 लाइन में रखना, 2 लाइन में नहीं, हम बता रहे हैं किस में रखना, हाँ 2 लाइन में रखना। पहले तुम लोग मत बनाओ, पहले हमको बनाने दो, हम बताएगा कारण, पहले तुम लोग मत बनाना। 2 रूल लाइन में रखना, याद रखना ऑब्जेक्ट को। पहला रूल क्या बोलता है, ये इसको बोलता है ऑब्जेक्ट का हेड। हाँ, तो जो भी हम लोग बना रहे हैं ऑब्जेक्ट का हेड से बनाएगा। ऑब्जेक्ट का हेड से पहले पैरेलल और आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग टू फोकस। को डाउट, पहला रूल खत्म। अब तीसरा वाला रूल क्या बोलता है, जिसको सी से पास करो। तो ये रिट्रेस इट्स पाथ, और तुम देख सकते हो दोनों यहाँ टकराया, तो यही मेरा इमेज फॉर्म हुआ, यहीं पे मेरा इमेज फॉर्म हुआ। और तुम देख सकता है इमेज का साइज अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है, आया ना, है। ठीक है, देखो रे डायग्राम बन गया। अभी तुम अगर इसमें दूसरा वाला रूल भी इस्तेमाल करता ना, कि पासिंग टू फोकस एंड देन पैरेलल, तो भी बन जाता इमेज। देखो फोकस से पास करो, पैरेलल करो, तुम ऑब्जर्व करता उसी पॉइंट से पास हो रहा है, बनाना नहीं है, बस बता रहा है। कि तुम चाहे तो सेकंड रूल का भी इस्तेमाल कर सकता था, पर हम लोग नहीं किया, हम लोग फर्स्ट और थर्ड रूल का ही इस्तेमाल करेगा। चेक कर लो क्या सबका रे डायग्राम बन गया। हाँ सर नहीं बना है, बना लो। मैम एक में तो दो मिरर थोड़ा छोटा पड़ गया याद रखना सेंटर ऑफ रूल कन्वर्जेंस पेपर में। है, तो सेकंड लाइन में ही दो 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 लाइन तक ही ऑब्जेक्ट का साइज रखना, और रूल लाइन का ऊपर ऊपर बनाना, पैरेलल लाइन को। प्रिंसिपल एक्सेस को भी रूल लाइन के ऊपर ही बनाना, ओवरलैप करना, मतलब रूल लाइन के ऊपर कोइंसाइड करना। मतलब हर एक डायग्राम में 2 रूल देने से काफी है। काफी है, तो ऑब्जेक्ट का नेम रखे। हाँ रख सकता है, तुम्हारा चॉइस है, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर रखता तो ये ए भी देगा, ये बनेगा ए डैश बी डैश, तुम रख सकता है। एरो मार्क देना मैंडेटरी है, ऑब्जेक्ट का नेमिंग का उतना मैंडेटरी नहीं है, पर देगा तो अच्छा बात है, नहीं भी देगा तो कोई इशू नहीं है।
अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, कोई डाउट? नहीं भैया। अब तुमको मैं एक चीज बताने वाला, बहुत फायदेमंद वाला बात है यार रखना। जब भी तुम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी या आफ्टर सी बना रहा है उसको हमेशा सीधे दूर रखना। क्यों दूर रखना? देखो, मान लो अगर तुम ऑब्जेक्ट को सी का क्लोज रखता ऐसे, यहाँ रखता, और जब तुम सी से पास करता, तुम देखो क्या ये मिरर से कभी टकराता? तो इसमें नहीं तुमको सर। मिरर बड़ा बनाना पड़ेगा, उतना पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट बना रहा है उसको सी से दूर ही रखना ज्यादातर, ताकि जो सेंटर से पास करे वो मिरर से टकराए। ठीक है, समझ से गए? गलती हो गया था। तो हमेशा ऑब्जेक्ट को सी से दूर ही रखना, सी का सामने मत रखना कभी भी, नहीं तो वो सी से पास करने पर टकराएगा नहीं मिरर से। ये हम लोग का मिरर छोटा बनता है। समझा ना हम क्या बोलना चाहता है? समझ गया सर। सेम कहानी, इसको ऊपर हम लिख रहे हैं क्योंकि कौन बराबर लिखते फिरेगा। इसी का पोजीशन ऑफ इमेज, तुम देखो इमेज कहाँ बना है? बिटवीन सी एंड एफ, हाँ या ना? बिटवीन सी एंड एफ। इसका नेचर भी देखो इन्वर्टेड है और रियल है, बिकॉज एक्चुअली टकरा रहा है। और ये छोटा है, यानी कि डिमिनिश लिखो, काफी है, इसका साइज डिमिनिश है, लिख लो। खत्म। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ हाँ सर। सर। नहीं समझ में आने से हमको बोलना, किंतु हम किसी और तरीके से ट्राई करेगा। आज सारा रे डायग्राम सारा आज का आज ही प्रैक्टिस करना। नहीं होता तो एक बार इसको यूट्यूब में देख लेना, फिर भी नहीं होता तो हम हैं, हमको बोलना, हम दोबारा समझा देगा। किसी को अलग से समझना, अलग से भी समझा देगा हम, देखो कोई बड़ा बात नहीं, बस हमको पूछना। ऑब्जेक्ट का इमेज है ना हाफ हो गया ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली हाफ नहीं हुआ वो, लग रहा है बस छोटा हुआ है डेफिनेटली। अब तुम ऑब्जर्व करो एक चीज, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था इमेज का साइज क्या था? एकदम पॉइंट साइज था। हाँ सर। तो जैसे जैसे हाँ ऑब्जेक्ट को सर। मिरर का पास ला रहा है वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ रहा है। हाँ सर। हाँ समझा ना क्या बोल रहा है? तुम जितना ऑब्जेक्ट को पास लाएगा इमेज का साइज बढ़ेगा। हालांकि ऑब्जेक्ट के मुकाबले अभी छोटा है, पर इमेज का साइज वैसे बढ़ते जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ऑब्जेक्ट को सी में रखेगा इमेज का साइज बराबर हो जाएगा। हाँ सर बराबर हो जाएगा। तो वही हम लोग करने वाला है। तो अब सी के लिए तुमको एकदम पर सी वाला के लिए तुम्हारा एरर हल्का सा भी नहीं चलेगा। अगर तुम्हारा एरर हुआ तुम्हारा कभी इमेज बनेगा ही नहीं, याद रखना। तो सी के लिए 5 बार कोशिश कर चुका स्कूल में, बनता ही नहीं हाँ, कभी ऐसे। तो सी के लिए तुमको परफेक्ट लेना पड़ेगा। बता दे क्या परफेक्ट लेना पड़ेगा। ये जो भी तुम कर्व बनाएगा प्रोटेक्टर से, इसका जो एक्चुअल सेंटर है वही सेंटर तुमको लेना पड़ेगा। या तो तुम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करो या कंपास का इस्तेमाल करो, पर इसमें करना पड़ेगा। समझ रहा है? ठीक है, ओके। हाँ भैया। तो इसमें कंपास या प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करो और ये बनाओ, और कंपास से जो एक्चुअल सेंटर बनता है वही सेंटर बनाओ। अगर तुम फोकस 4 सेंटीमीटर लेना चाहता है तो सेंटर 8 सेंटीमीटर लो। फोकस 3 सेंटीमीटर लेना चाहता है तो सेंटर 6 सेंटीमीटर लो, मतलब रेडियस 6 लो, और फटाफट बनाओ। यानी कि यहाँ रखो और ये आधा कर्व बनाओ ऐसे, 6 सेंटीमीटर रख लो। हाँ बना दो। ठीक है, मेजर नहीं करना। अब इसमें वही 2 लाइन जितना ऑब्जेक्ट बनाओ, और सेम कहानी, पैरेलल एंड पासिंग थ्रू फोकस। डाउट? भैया एक बार और समझा जरा। हम बोल रहे हैं एक सेंटर पॉइंट लो प्रिंसिपल एक्सिस में, और 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके ये कर्व बनाओ कंपास से। और प्रोटेक्टर है तो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करो, और प्रोटेक्टर का सेंटर को ही सी बनाना।
कंपास ज्यादा बेहतर है बिकॉज तुम एग्जैक्टली अपना मर्जी से मेजर ले सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाओ 2 लाइन तक, और पहला रूल सेम है, पैरेलल एंड पासिंग टू फोकस। अब दूसरा रूल के लिए तुम देखो, तुम यहाँ पे सी वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? तुमको ऐसे पास करना पड़ेगा, और ऐसे पास करने से ओवरलैप हो जाएगा। गलत नहीं होगा पर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ओनली फॉर दिस केस हम लोग इसमें सेकेंड रूल का इस्तेमाल करेगा। ओनली फॉर दिस केस हम लोग कौन सा रूल का इस्तेमाल करेगा? सेकेंड, यानी कि आफ्टर पासिंग टू फोकस ये पैरेलल आ जाता है। सर वो धीरे धीरे बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बनाओ। 100% एक्यूरेसी के लिए। वो नीचे जो बनाया है आप, नीचे वाला पैरेलल, वो भी लाइक रूल लाइन के ऊपर बनाना पड़ेगा क्या? वो अपने आप रूल लाइन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर मेरा डायग्राम सही है वो ऑटोमेटिकली रूल डायग्राम में आ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली रूल पेपर में आएगा। या फिर तुम एक चीज और कर सकता है, क्या कर सकता है बताता देखो। 1 2 3 4 5 ये रूल पेपर है मान लो, ठीक है। तुम पहले ये बना लो। अभी हमको मालूम है अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो ये सी ये एफ है, तो पहले ही ऑब्जेक्ट और पहले ही इमेज बना लो, क्योंकि हमको मालूम है बराबर साइज होने वाला है। 2 रूल 2 रूल, ठीक है। बना लिया। एक बार वापस बोलिए ना। हम पहले ही क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज बना रहा है। अच्छा, और ये कर्व को हम कंपास से नहीं बनाया है, हाथ से बनाया है, ठीक है। ठीक है। अब वही कहानी, पहला रूल क्या बोलता है? पैरेलल, फोकस से पास कर दिया, इसको जोड़ दिया। फोकस मत बनाना, फोकस बनाने की जरूरत नहीं है, मार्क नहीं करना है। ये पैरेलल बनाओ और इसको और इस कॉर्नर को जोड़ दो। कोई डाउट? ठीक है। तो जहां टकराया वही मेरा फोकस है। अब सेकंड रूल क्या बोलता है? ये वाला ब्लैक, फोकस से पास, फोकस से पास करो। बट पास करके देखो, जैसे मेरा यहाँ टकराया, बहुत ज्यादा वो हो गया, मान लो यहाँ टकरा गया, तो अगर यहाँ टकराया मतलब तुम्हारा मिरर थोड़ा दूर बन गया, तो इसको रब करके फिर इसको ठीक करो, और देखो ये पैरेलल बन गया। इसको कहते हैं हल्का सा चीटिंग। बस इसी केस में ना? हाँ, ये इसी केस में करना पड़ेगा। अगर तुम परफेक्ट कर्व नहीं बना पा रहा प्रोटेक्टर से, बना लेगा तब तो आंसर आ जाएगा। तो अगर तुम हाथ से कर रहे कर्व वाला पार्ट, तो ये हो गया चीटिंग वाला पार्ट, जहाँ पे हम रैंडमली कर्व बना देगा। फिर ये 2 लाइन जहाँ टकरा रहा है उसी में हमको कर्व को बनाना है। समझा ना क्या किया? इसमें हम लोग इमेज और ऑब्जेक्ट पहले बना दिया, क्योंकि हमको पता है सेम साइज होने वाला 100% एक्यूरेट बन गया। बन गया तो बहुत अच्छा। बताओ, यही एक केस है जहाँ पे सेकंड रूल का इस्तेमाल करेगा और कहीं पे नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? एच सी ओनली, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और ये क्या होगा? इक्वल इन साइज या सेम साइज। डन, सबका बन गया। हाँ सर बन गया। उतार लो ऊपर वाला से, ऊपर ऊपर वाला उतार लो। डन सर। आगे बढ़े, सबका हो गया। सर एक हाँ हो मिनट। गया। हाँ कोई बात नहीं, आराम से, टाइम है बहुत, टेंशन आराम से। देखो धीरे धीरे लोड बढ़ेगा, याद रखना। इसलिए हम जैसे जैसे करने देते हैं वैसे करना। अब देखो
हम ग्राफ करने दिया, ये करने दिया। अब जो ग्राफ करके नहीं रखा है उसके लिए डबल काम हो गया, ग्राफ भी करना है, रे डायग्राम भी बनाना है। तो इसलिए कभी काम को खींचो मत, जिस दिन हम जो करने दिया उसी दिन पूरा करो, ताकि नेक्स्ट डे का लोड ना रहे। ठीक है कुशल, पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हुआ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। CNN, और जो ग्राफ वाला होमवर्क हमको नहीं भेजा, जितना जल्दी हो सके भेजो। कल 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 का लास्ट डेट है। कल तक हमको रे डायग्राम बनाया हुआ दोबारा स्टार्टिंग से सारा, एंड ग्राफ सारा मिल जाना चाहिए सबका, जिसने नहीं दिया। अब देखो ऑब्जेक्ट आएगा बिटवीन सी एंड एफ। सेम कहानी। अब बिटवीन सी एंड एफ कहाँ बनाएगा? अब अभी तुमको बोला था, जब भी सी के आसपास का बना रहा है, सी से दूर रखना, तो हम सी से दूर ही रखेगा। विदाउट कहानी सेम है, क्यों दूर रख रहा है हम बताता है। देखो पहला रूल क्या बोलता है, पैरेलल एंड पासिंग टू फोकस। कोई डाउट आया ना? क्लियर? दूसरा रूल क्या बोलता है, इसी हेड से सी से पास करना है। तो जहां टकराएगा वही इमेज बन गया, और देख सकते हैं जो बड़ा बना है। और वैसे बात है, मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है, तुम लोग का स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, करके देखो टकराई गई। तो ये अगर ए बी है, ये ए डैश बी डैश, चेक कर लो। पहले वाला में सी का ऐसा बनता था, बिकॉज ऑब्जेक्ट इस तरफ था। अभी ऑब्जेक्ट राइट साइड है, तो वैसे बात है सी से ऐसे बनेगा। कुछ करना नहीं है तुमको, ऑब्जेक्ट का हेड और सी को ही जोड़ना है, ऑब्जेक्ट का हेड और सी को ही जोड़ना है। विदाउट अब तुमको यहाँ पे हम ड्रॉबैक बताता, अगर तुम यहाँ पे रखता, तुम चेक करो, ऑब्जेक्ट का हेड और सी को जोड़ता, क्या कभी मिरर में टकराता? नहीं सर। तो ये हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट जब भी सी के आसपास बनाने का कोशिश कर रहा है, वो सी से दूर ही रखना, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो। विदाउट और देखो सबका एनलार्ज इमेज बन गया होगा। जिसका नहीं बनता आपको बोलना था नहीं बना है। और इसमें वही रूल यूज किया, फर्स्ट रूल पैरेलल एंड पासिंग टू फोकस, एंड थर्ड रूल पासिंग थ्रू सी। एरो मार्क देना ऐसे। सर एक लाइन का ही बना है ना, ये 2 लाइन का जरूरत नहीं होगा। 2 लाइन मतलब ऑब्जेक्ट होगा ना सर, उसको एक लाइन का स्मॉल बनाए कि कर सकता 2 है, लाइन का बनाए? ये चीज तुम यहाँ पे कर सकता है। तुम चाहे तो ऑब्जेक्ट को एक लाइन बना सकता है, ताकि इमेज थोड़ा ज्यादा बड़ा ना बने और पेज में आ जाए। वो तुम्हारा चॉइस है, तुम कर सकता है। 2 लाइन का बनाएगा तो लाइक स्ट्रेट टाइप हो जाएगा ना पूरा, 2 लाइन का बनाएगा तो लाइक थोड़ा इतना टेढ़ा नहीं जाएगा ना लाइन, थोड़ा स्ट्रेट होगा। तुम कितना भी लाइन बनाओ, दोनों में स्ट्रेट आएगा। ऑब्वियस बात है, टेढ़ा क्यों जाएगा? हाँ, बोलने का तरीका हम नहीं समझा। बस देखो छोटा ऑब्जेक्ट बनाने का कारण ये होगा, छोटा ऑब्जेक्ट बनाने से क्या है, तुम्हारा सी भी आराम से बनेगा और ये भी आराम से बनेगा, और इमेज का साइज भी अच्छे से बन जाएगा। जैसे कि अगर हम छोटा ऑब्जेक्ट लेते हैं, suppose, हम तो छोटा लेने से क्या, तुम थोड़ा बीच में रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट बनता है, देखने में और सुंदर है। ठीक है। तो तुम ये चीज़ ध्यान रख सकता है, जब भी तुम सी का बाद वाला बना रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट का साइज को छोटा कर दो, ताकि इमेज ज़्यादा बड़ा ना बने। वो बनाते बनाते तुम लोग को याद हो जाएगा दोनों। ये लोग हम लोग बस अपना सुविधा का हिसाब से बना रहे हैं। तुम ऑब्जेक्ट बड़ा लेगा और इमेज ऑलरेडी बहुत बड़ा बन जाएगा, क्या फायदा बताओ? क्या पता तुम्हारा पेज में ही नहीं आटे। हालांकि एग्जाम में रेक्टेंगुलर शेप होता है पेज, तो हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। कभी कभी होता है ना, इमेज इधर बनता है, तो एक्सटेंड करना प्रिंसिपल एक्सिस को, ऐसा नहीं जो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनाएगा।
इसलिए ऑब्जेक्ट का साइज छोटा कर तो बेहतर है। इसमें भी यही आने वाला है। इस बार बियॉन्ड सी बन गया अगर तुम देखेगा तो तुम देख सकता है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था इमेज बिटवीन सी एंड एफ हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है इमेज बियॉन्ड सी हो गया, और ये बन जाएगा एनलार्ज। और अभी भी रियल इन्वर्टेड ही है, चेक कर लो। सबको क्लियर है? मेरा जो सोशल स्टडीज वाला वीडियो है कृपया अपना सेवा दोस्तों के साथ शेयर करना। तुम लोग का है ना सेवा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स? आया ना? नहीं सर। नहीं सर। है भैया। हाँ तो बस शेयर करो जिसका है। एक यूए का कितना रुपया देगा? सर सुरेखा को भेज दे। उसको हम ही भेज दिया है, तुम क्या भेजिएगा? और रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है? हेलो। ठीक है सर। सबका हो गया डायग्राम? सर डायग्राम हो गया। आओ। ये कितना नंबर था? हम नंबर चेंज नहीं कर रहे तब से शायद। डायग्राम हुआ है। 4 हुआ ना, ये चौथा नंबर था, अब होगा 5वां नंबर। ऑब्जेक्ट एट कहाँ होगा? एट एफ। याद है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था इमेज कहाँ बना था? एफ में। अब ऑब्जेक्ट एफ एफ में में आ जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा? इंफिनिटी में। बस उल्टा ही, और कुछ खास नहीं है, मुश्किल नहीं है ये सब। ऐसा नहीं जो याद करना, लॉजिक है। अब देखो इसमें तुम ऑब्जेक्ट का साइज 2 लाइन ही रखना बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैरेलल पास इंटू फोकस। और जब तुम इसको जोड़ेगा ना हेड टू हेड, तुम देखना ये भी पैरेलल ही आएगा। पैरेलल आएगा मतलब पता नहीं कहाँ जा रहा है, बट यस इन्फिनिटी में जा रहा है। ये कहीं इन्फिनिटी में ही फॉर्म होगा इमेज, देखो खत्म। ये इमेज कहीं इन्फिनिटी में ही फॉर्म होगा, चेक करो। तुम लोग डायग्राम बनाओ, हम चैटिंग करता थोड़ा। सबका हो गया? कर दे। तुम लोग हाँ बनाओ, भैया। हम ऊपर एडिट करता है। तो इमेज क्या हुआ? एट इन्फिनिटी रियल इन्वर्टेड ही है, और ये हाईली एनलार्ज्ड। अब बहुत सारा क्वेश्चन आता है पर्टिकुलरली सीबीएसई में जो डायग्राम बेस्ड होता है, एकदम सिंपल होता है, एकदम लॉजिकल होता है, याद रखना हम सब क्लियर करवा देगा। बस तुम लोग को ध्यान रखना है, ये सब रट्टा मारने का बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है जो रिवाइज करते रहना, नहीं। तुम अभी समझ गया मतलब समझ गया, फिर रिवीजन का जरूरत नहीं है ये सब चीज़ के लिए। बिकॉज एग्जाम के लिए तुम थ्योरी रिवाइज करता है, कॉन्सेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है एक बार में, जब क्लास में समझता है। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना जब हम क्वेश्चन बताएगा। और तुम देख सकते हो अभी तक 5 डायग्राम किया और 5 में रियल इमेज फॉर्म हुआ है, आया ना? हाँ सर। बस तुम जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे देखना।
किसका दूसरा ट्यूशन तो नहीं है अभी? सर अभी नहीं, देरी से है। रात सर गए। दिया हाँ भैया। कितना बजे? भैया 6 बजे। चलो, मतलब कम से कम 5:20-15 तो क्लास कर ही सकते ना, 10-15 मिनट हाँ तो। हाँ। हम एकदम इरादा लिया कि कम से कम कनकेव का रे डायग्राम आज खत्म करना है हमको, इसलिए ये बना लिया सब लोग। यस सर। ऊपर वाला लिख लिया। हाँ चलो नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन क्या आएगा? एफ एंड पी। और इस बार देखना तुम फर्क। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को छोटा कर देता है यहाँ पे वापस हम, एक लाइन जितना कर लो बेहतर है। हाँ, 2 लाइन भी करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस। और दूसरा क्या है? सी से पास करना। देखो बताओ, ये दोनों रे डाइवर्ज हो रहा है, क्या कभी आगे जाके कहीं टकराएगा? ये दूर जा रहा है एक दूसरे से, हाँ या ना? तो ऐसा लगेगा, तुम देखो सामने का तरफ से कन्वर्ज हो रहा है, तो ऐसा लगेगा ये कहीं मिरर का पीछे जाके टकरा रहा है। देखो, और सर पोल से नहीं कर सकते। कर सकता है, तुम्हारा चॉइस है, तुम कोई भी रूल करो। पोल वाला भी हम दिखा देगा फिर तुमको, रुको। तो देखो ऐसा लग रहा है ये पीछे जाके कहीं टकरा रहा है, तो इस बार वर्चुअल इमेज बना। क्यों? इस बार वो डॉट 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 वाला इमेज, यानी कि इस बार रे एक्चुअली मीट नहीं किया। ऐसा लग रहा वो मीट किया मिरर का पीछे, पर एक्चुअली मीट नहीं हुआ। दैट्स व्हाई इट इज वर्चुअल इमेज। जैसे एफ या एफ का पहले क्या था, सारा इमेज रियल वर्ल्ड में एक्चुअली रे मीट कर रहा था, पर इस केस में रियल वर्ल्ड में मीट ही नहीं कर रहा, बिकॉज रियल वर्ल्ड में तो दूर जा रहा था वो एक दूसरे से, जितना आगे जाएगा उतना दूर हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है पीछे की तरफ मीट कर रहा है। जैसे कि हम बताता है, ये हम रे डायग्राम, ये एक दो रे है, तो हमको मालूम है क्या ये कभी भी आगे जाके टकराएगा? क्या ये आगे जाके कभी भी टकराएगा? नहीं सर। सॉरी, पर हमको पता है पीछे कहीं ना कहीं जाके टकराएगा, कहीं ना कहीं जहां से भी आ रहा है, तो ऐसा लगेगा ये पीछे कहीं टकरा रहा है जाके। ठीक है, हाँ भैया। इसको बोलता है वर्चुअल इमेज। तो इस बार भी देखो वर्चुअल और इरेक्ट बन गया इस बार सीधा। पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। और एनलार्ज। देखो, अभी 6 का 6 रे डायग्राम तुमको आज का आज ही प्रैक्टिस करना है, और आज ही हमको फोटो चाहिए रे डायग्राम का, बिकॉज आज सीखा है। जब तुम आज प्रैक्टिस करेगा ना, तुमको पता चलेगा कि तुमको आता है या नहीं आता है। नहीं आता है हमको दोबारा बोलना, कल हम एक्स्ट्रा क्लास चलेगा जिसको नहीं आता उसके लिए पर्टिकुलरली, क्यों नेक्स्ट क्लास हमको कन्वेक्स स्टार्ट करना है, मंडे या ट्यूसडे जो भी है, वेडनेसडे शायद नेक्स्ट क्लास। तो जिसको नहीं आता हमको बताना, हम कल ही करवा देगा। अगर कल के बाद दोबारा बोलेगा पोल वाला भी एक बार। हाँ, सर पोल वाला पोल भी वाला एक बार नहीं। समझ। मान लो अगर हम सी का इस्तेमाल नहीं करके पोल का करता, तो कैसे करता? यहाँ से पोल में बनाता, यहाँ टकरा तो यहाँ जाता, पर ऐसा लगता देखो ये पीछे से ऐसे आ रहा है। देखो कहानी एक ही है, ये भी जाके पोल में ही टकरा रहा है। ठीक है, सर पोल वाला बना लेते हैं। तुम अलग से बना लो जिसमें पहला और पोल वाला रूल यूज करो, मतलब इसको हटा दो, सी वाले को हटा दो। एक सेकंड डायग्राम बनाओ, इसी में मत बनाओ, एक सेकंड डायग्राम बनाओ जिसमें ये वाला नहीं है, सी वाला नहीं है। लो ठीक है सर। खत्म, ये डायग्राम भी सही है। तुम्हारा चॉइस है तुम कौन सा रूल यूज करता है। अगर तुम समझ गया रूल कैसे यूज कर रहा है, तुम्हारा चॉइस, तुम आजाद हो अपना मर्जी का चूज करने के लिए, पर हम लोग फिक्स रखता है फर्स्ट और थर्ड में। अदरवाइज तुम पोल वाला भी इस्तेमाल कर सकता है हर जगह, पर यूजली हम लोग फर्स्ट और थर्ड में ही टिकेगा, और इसमें पोल वाला यूज कर रहा है, या तुम्हारा चॉइस है, देख लो। तो ये हो गया 6 डायग्राम, बना लो। फिर हम एक नोट वाला बात बताते हैं फटाफट। मेरा जेरोक्स वाला नोट्स में सब कुछ है, टेंशन मतलब पूरा बनाया हुआ है डिटेल्स में, वो तो काम आएगा, ये बस प्रैक्टिस के लिए बनवाया दोबारा।
हो गया? नहीं सर, बना रहे। कोई बात नहीं, आराम से बोलो, अपने पास टाइम ही टाइम है। मैं नेक्स्ट ट्यूशन शायद 5:30 को है मेरा ट्यूशन, 5:30 में नेक्स्ट 5:15 में। कृष्णा 7:30 बजे सोशल है। निशु आया नहीं आया क्लास में? सब कोई बना लिया? बना लिया सर। अब नोट है देखो, ये भी तुम लोग बनाओ उतना कॉपी में। हाँ, तुम देख सकता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर 5 पोजीशन के लिए रियल मिला और 1 पोजीशन के लिए वर्चुअल मिला। मान लो ये ऑब्जेक्ट है ओ, तो ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस को क्या सिंबल देता है बताओ? ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस। सिंबल क्या था हम बताया था लास्ट क्लास प्लेन मिरर में? यू नहीं बताया था? सर हाँ, यू सर। और इमेज कहाँ हो सकता है? या तो इमेज यहाँ होगा या तो इमेज नीचे होता है। कोई डाउट? तो या तो ये वी है या तो ये वी है। कोई डाउट? क्लियर? क्लियर सर। अब तुम देखना रे डायग्राम, तुम ऑब्जर्व किया होगा, अगर ये एफ है मान लो, अगर ऑब्जेक्ट एफ का पीछे है मतलब यू इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ। यू क्या फोकल लेंथ से बड़ा है, यानी कि कैपिटल एफ का आगे है ऑब्जेक्ट। समझ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट कैपिटल एफ का आगे है, क्योंकि हमको मालूम है ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल एफ है, हाँ या ना? तो ऑब्जेक्ट अगर कैपिटल एफ या कैपिटल एफ का आगे है मतलब क्या यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है नहीं है? सर आप एक बार फिर से बोलिए ना। फिर से हम बोल रहे देखो, मैंने आराम से सुनो। ये स्मॉल एफ जो है ये एफ और पी का डिस्टेंस है नहीं? हाँ। तो ऑब्जेक्ट अगर एफ का आगे है हमेशा, इसका मतलब क्या हुआ? यू एफ से बड़ा हुआ। हाँ। तो हम लोग मालूम है जब भी ऑब्जेक्ट एफ या एफ का आगे है ये हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं दे रहा है। जो 5 डायग्राम था, पांचों डायग्राम में ऑब्जेक्ट एफ का आगे था। तुम देखो जितना भी 5 डायग्राम है, ये 5 डायग्राम देखो 1 2 3 4 5, ऑब्जेक्ट का एफ या एफ से आगे है या नहीं है। यानी कि यू जब भी एफ या एफ से बड़ा है, स्मॉल एफ डिस्टेंस एफ है, हमेशा रियल या इन्वर्टेड। बट जैसे नंबर 6 वाला में जाएगा, नंबर 6 में क्या यू लेस देन एफ है या नहीं? हाँ। इसमें वर्चुअल एंड इन्वर्टेड डायरेक्ट। कोई डाउट? क्लियर? ये चीज क्लियर है? क्लियर। हाँ सर। और एक चीज नोट करने वाला बात है, क्या ऑब्जेक्ट जब भी सी में है, जब भी ऑब्जेक्ट सी में है, इमेज का साइज क्या है? इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। और ऑब्जेक्ट जब भी सी का पहले था, ऑब्जेक्ट इमेज छोटा था, आया ना? हाँ। जैसे हाँ। ऑब्जेक्ट सी को क्रॉस किया, तुम देखो सी को क्रॉस करते हमेशा एनलार्ज इमेज आया, हमेशा। हाँ। तुम सी के बाद जितना भी इमेज का साइज देखा सब एनलार्ज देखा, चाहे हाईली हो या कुछ भी हो, और सी का पहले हमेशा डिमिनिश देखा है। तो याद रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट सी के बाद है हमेशा एनलार्ज। तो पूछेगा मेंशन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर मेंशन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनलार्ज इमेज, क्या होगा? आफ्टर सी। नहीं, ऐसे लिखना, या तो बिटवीन सी एंड एफ या फिर बिटवीन एफ एंड पी। क्यों? एफ में तो हाईली एनलार्ज हो जाता ना, हम सिंपली एनलार्ज बोला है। देखो एक डायग्राम बना लेना, हम नेक्स्ट क्लास दोबारा बताएगा ये चीज, ताकि ध्यान हो। ये एनलार्ज और एफ वाला हाईली एनलार्ज, ये डिमिनिश और ये हाईली डिमिनिश। समझ गया? एच डी मतलब हाईली डिमिनिश, डी मतलब डिमिनिश, ई मतलब एनलार्ज, एच ई मतलब हाईली एनलार्ज, और वापिस सी मतलब एनलार्ज। और ये सी में क्या है? सेम साइज। तो तुम देख सकते हो सी के बाद एनलार्ज कहाँ कहाँ हो रहा है? बिटवीन सी एंड एफ एंड एफ एंड पी। कोई डाउट?
ये अभी सर ये नहीं बना लेगा हम लोग। ये अभी नहीं बनाना, हम नेक्स्ट क्लास दोबारा इसी से स्टार्ट करेगा अच्छे से, उसका कन्वेक्स या जो भी जाएगा। तो तुम लोग का आज का काम है पहले ये 6 का 6 रे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आज ही करके हमको भेजना है, और सबका आना चाहिए। इतना दिन हम कुछ बोला नहीं डजंट मीन कि हम नोटिस नहीं कर रहे। सर केमिस्ट्री का हम भेजना भूल गया था उसे, भेजो, भूलने से शायद नहीं करते चलेगा। रहता है। आपको मेरा ग्राफ मिला क्या? तुम्हारा ग्राफ देखना पड़ेगा, भेजा है हम भेजा है पर आपका अभी तक हुआ है 1 टिक है, तो हमको वापस भेजना पड़ेगा क्या? क्या वांटेड है, क्या वांटेड? तुम मैं कौन सा समझ वही समझ आपका जिसमें भेजा है उसी में भेजा, पर समझ में नहीं आया। हम वापस भेजिएगा। हाँ वापस भिजवाया नहीं है फिर। अच्छा ठीक है। ओके, क्लास यहीं पे एंड करें हम? हाँ सर। चलो बाय बाय।